इस देश में सेक्स की उम्र क्या होनी चाहिए, आज ये विषय है हमारा। जो कंसेंशुअल सेक्स है इस देश में वो 18 साल का बनाया गया है। 18 साल के बाद किसी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो किसी के साथ भी संभोग कर सकता है, यानी सेक्सुअल रिलेशन बना सकता है। नवतेज सिंह के केस में तो इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जेंडर भी कोई बायर नहीं है, आप किसी भी जेंडर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले ये रूल था इस देश में कि अगर समलैंगिक कोई संबंध बनाता है तो वो अपराध है। अंग्रेजों के समय से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में था, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप समलैंगिक संबंध भी बना सकते हैं और सरकार का ये कार्य नहीं है कि वो आपके बेडरूम में झांक के देखे कि आप क्या कर रहे हैं। और सही भी है। आज जब भारत 21वीं सदी में है, आगे बढ़ रहा है, धर्मनिरपेक्ष है और आगे समृद्ध बन रहा है, तो क्यों सरकार को या कानून को या पुलिस को ये राइट होना चाहिए कि वो आपके बेडरूम में झांक के देखे कि आप सेक्सुअल संबंध बना रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात जो कहा गया और वो पहले से भी चला आ रहा है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो वो क्या कहा गया कि एक वयस्क जो होता है 18 साल का, उसको ये अधिकार होना चाहिए। 18 साल में और क्या क्या अधिकार आपको मिलते हैं, आप वोट करने लगते हैं। 18 साल में आप बहुत सारी स्वतंत्र चीजों को अपने पे अपना सकते हैं। अब 18 साल ही क्यों चुना गया? 18 साल इसलिए चुना गया क्योंकि ऐसा माना गया कि 18 साल वो एज है जिसके बाद आप इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं, आप जुवेनाइल नहीं रहेंगे, आप सोच सकते हैं उस तरीके से, जो डिसीजन आप लेंगे वो आपके अपने होंगे, आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो 18 साल से पहले क्या होता है, आप देखिएगा कि 18 साल से कम के जो भी लोग होते हैं, जिनको हम बच्चे कहते हैं, जनरली जुवेनाइल कहते हैं लीगल टर्म में, वो लोग होते हैं जिनका एक गार्जियन होता है। गार्डियन से पूछिए वो कार्य करता है, गार्डियन जिस तरीके से एक्ट करता है वो करता है, गार्डियन के कंट्रोल में होता है, प्रॉपर्टी भी उनकी अपनी नहीं होती, गार्डियन के कंट्रोल में होती है, उस तरीके से कार्य होता है। तो अब एक नई कवायद शुरू की गई है। कुछ समय पहले भारत सरकार ने कहा था कि जो देश में जो शादियों का एज है वो लड़कियों के लिए 18 है, लड़कों के लिए 21 है। कहा गया कि सबके लिए 21 किया जाए, क्योंकि अब आज के जनरेशन में 2025 में हम हैं, तो देख रहे हैं कि किस तरीके से शादी विवाह भी लोग लेट करना चाहते हैं एक बार इंडिपेंडेंट होने के बाद। तो 21 की बात, लेकिन हालांकि वो कानून अभी अटका हुआ है। तो 18 लड़कियों के लिए, 21 लड़कों के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर हुई। याचिका में कहा गया कि जो कंसेंशुअल सेक्स की एज है वो 18 से कम करके 16 कर दिया जाए। अब बहुत बड़ा भूचाल आ गया, सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करने वाला है, बहुत सारे इंटरवेनर आ गए इस केस में, और अब सुप्रीम कोर्ट ये सोचने और विचार करने वाला है कि क्या लोगों के जो सेक्स करने का जो एज है वो 18 से कम होना चाहिए कि नहीं। देखिए, आज के डेट में अगर कोई भी व्यक्ति 18 से कम में अगर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, अपनी मर्जी से ही बनाता है, तो भी उसको मर्जी नहीं माना जाता है। वो पॉक्सो के अंदर में एक कानूनन अपराध है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है जो भी ऐसे किसी रिलेशनशिप में आता है, और जो भी उन बच्चों के साथ, और उन बच्चों को भी जुवेनाइल केयर में भेजा जाता है अगर वो इस तरीके का कुछ कार्य करते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों के लिए माना जाता है कि उनका जो बौद्धिक विकास है वो उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से नॉर्मल लोगों का होता है। अब जो ये डिमांड की गई है 18 से 16 करने की, उसके पीछे जो उनका तर्क है वो ये है कि बच्चे जो 16 से 18 साल में भी हैं वो भी कई बार प्यार में आके इस तरीके के रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और इसको सरकार या देश या सोसाइटी क्यों रोक रहा है। मेरा मानना है कि सरकार या सोसाइटी का ये दायित्व है कि वो अपने देश को आगे बढ़ाए, समृद्ध तरीके से बनाए। आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ आगे बढ़े, हम दूसरों से अच्छा सीखें और सोसाइटी को अच्छा बनाएं। अगर एज आप कम करते हैं तो इस देश में दिक्कतें क्या होंगी वो समझना पड़ेगा। पहली दिक्कत, हमने देखा कि जिस तरीके से यूएस में सिंगल लेडी जो कि बच्चों को पाल रही है, जिसको सिंगल मदर कहते हैं, उसकी कितनी बड़ी जनसंख्या है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे एज ऐसा उन्होंने नहीं किया निर्धारित, या स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया, तो उससे बहुत सारी बच्चियों के बच्चे हो गए जिनका फादर नहीं है और वो अकेले संभाल रही है। तो वहां की जो सोसाइटी और चरमरा गई, वहां की फैमिली सिस्टम चरमरा गई। वहां पे आज के डेट में इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि वहां के पार्लियामेंट या वहां के कांग्रेस में इस बारे में डिस्कशन होता है। क्या वही सोसाइटी हम अपने देश में चाहते हैं? दूसरा, हमने देखा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान या बांग्लादेश में कई बार ऐसा होता है कि बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है या बहला फुसला के उनको ले जाया जाता है और उनके साथ शादी कर ली जाती है या सेक्सुअल रिलेशन बना दिया जाता है। तो अगर इस देश में, जहां हम लव जिहाद से आज परेशान हैं या इस तरीके की चीजें हो रही हैं, उसमें अगर किसी बच्ची के साथ इस तरीके का होता है तो कौन उसको प्रोटेक्शन देगा, अगर लॉ ही कहता है कि आप 16 के बाद बना सकते हैं। तीसरा, 16 ही क्यों, आप 12 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, 8 साल कर दीजिए। ये 16 क्या पैमाना है? आप ये कह रहे हैं कि 18 ज्यादा है, 16 कर दें। 16 क्यों करेंगे? 16 क्या नंबर हुआ?
मेरा मानना है कि इसके पीछे कोई ऐसा रिसर्च नहीं किया गया है कि 16 इज अ गुड एज। आप अगर अलग अलग देशों में देखें, अलग अलग राष्ट्रों में देखें, तो कहीं पे भी सेक्सुअल रिलेशन का 18 है, कहीं 16 है, कहीं 14 है, कहीं 12 है। हम किसको फॉलो करेंगे? किसी और को क्यों फॉलो करेंगे? हम इस देश के वासी, हम यहाँ का फॉलो करेंगे। और इस देश का कानून कौन बनाता है? संविधान उनको पावर दिया हुआ है कि पार्लियामेंट और असेंबलीज पावर बनाएगी। पार्लियामेंट और असेंबलीज क्या देख के बनाती है? क्योंकि वो जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो देखते हैं कि इस देश में क्या जरूरत है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं और क्या प्रैक्टिकलिटी है। वो देख के इस देश में उस तरीके के कानून बनाए जाते हैं। इसीलिए शायद 18 साल का कंटिन्यू रहा है। अभी जो प्रपोज है कि शादी की एज 18 से 21 कर दी जाए, अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक शॉर्टकट लेके कुछ लोग चाहते हैं कि वो 18 से 16 हो जाए। और इसके पीछे कौन लोग हैं, आप खुद रिसर्च करके देख सकते हैं। मेरा मानना है कि यह इस देश के लिए गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं है जो कहता है कि ये अच्छी बात है। इनफैक्ट हमने कई सारे केसेस में ऐसा देखा है कि जब आप एज से कम में किसी बच्चों के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, तो उनके मानसिक और उनके शारीरिक तौर पे उनको बहुत क्षति पहुंचती है। तो क्यों हम ऐसा चीज लीगली सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन राय सबकी अलग हो सकती है। तो क्योंकि आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी सुझाव या जो भी ओपिनियन है वो इधर जरूर डालें, ताकि हम उसको कल को कहीं भी उठा सके और हम इस बारे में और बात कर पाए। धन्यवाद।